दोस्तों आज हम बना रहे हैं पंजाब का माखंडी हलवा। ये हलवा पंजाब के साथ साथ पाकिस्तान में भी बहुत फेमस है। पंजाब की साइड अगर आप जाएं कभी तो आपको ये माखंडी हलवा अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में या फिर मिठाई की दुकानों पर खाने को मिलेगा। इस हलवे को बनाने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है साथ ही, लेकिन बहुत टेस्टी ये बनता है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर सूजी ली है। सूजी जो मैं ले रही हूँ वो है 1.25 कप, यानी कि 1 कप मैंने पहले ली है और 1/4 कप मैंने सूजी और ली है, क्योंकि मैं थोड़ा सा ज्यादा बना रही थी। 1 कप सूजी में इजिली 6 से 7 लोग खा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये हलवा 10 लोगों के लिए बना रही हूँ। इसके बाद से हमने जितनी सूजी ली है उतना ही हम दूध लेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर 1.25 कप दूध ले लिया है। दोनों चीजों को अच्छे से मिलाएंगे। एक बार आपको स्पून से घुमा देना होगा और इस सूजी और दूध को आपको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। ढककर इसको रख दीजिए और तब तक हम अपनी दूसरी तैयारियां कर लेते हैं। तो मैं आपको 15 मिनट के बाद एक बार ये सूजी और दूध दिखाती हूँ। 15 मिनट हो चुके हैं। देखिए हमारी जो सूजी है उसने दूध को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है और इतनी देर में क्या होती है, सूजी बहुत अच्छी सी फूल कर सेट हो जाती है। सूजी एकदम सॉफ्ट हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए हमें एक गाढ़ा सा मिक्सचर तैयार मिल गया है। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे कि कोई एक कढ़ाई या पैन चढ़ाएंगे जिसमें हम डालेंगे देशी घी। तो देशी घी एक बार मैं 1/2 कप के अंदाज से ले रही हूँ। इस पूरे हलवे में अगर 1.25 कप सूजी है तो 1.25 कप ही घी का इस्तेमाल होगा, लेकिन मैंने यहाँ पर 1/2 कप ही घी लिया है, बाकी का घी हम बाद में ऐड करेंगे। और जो हमारा सूजी का मिक्सचर है वो घी को गर्म करके हमें डाल देना है। जब हम इस मिक्सचर को घी में डालेंगे तो आप देखेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि घी में जैसे हलवा चिपकने लगा है, लेकिन थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि कितनी आसानी से जो घी है उसमें ये सूजी है वो बिल्कुल भी चिपकती नहीं है। बर्तन में तो चिपकेगी ही नहीं। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि ये बर्तन में चिपक रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो ये खुद ही तली को छोड़कर और सेपरेट होने लगती है। इस सूजी को हमें कम से कम 5 से 7 मिनट तक भूनना है। 5 से 7 मिनट में सूजी जो है वो घी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है और जो बाकी का घी है वो हम आगे के प्रोसेस में इस्तेमाल करेंगे। थोड़ी थोड़ी देर में हम इसको चलाते रहेंगे और नीचे से आप देख रहे हैं कि हलवा खुद ब खुद तली से छूटने लगा है। ऐसा नहीं है कि आपको भी नॉनस्टिक बर्तन का ही इस्तेमाल करना है। मैंने यहाँ पर नॉनस्टिक का पैन लिया है। आप चाहें तो नॉर्मल स्टील या एल्यूमिनियम के बर्तनों में भी सूजी को भून सकते हैं। शुरू में मुझे भी ऐसा लगा था कि कहीं ये चिपके नहीं, इसलिए मैंने नॉनस्टिक का पैन लिया था। यहाँ पर देखिए सूजी कितनी बढ़िया तरीके से भून रही है। जैसे जैसे हम इसको चलाते जाते हैं 5 से 7 मिनट के लिए, तो सूजी हमारी अपना टेक्सचर चेंज करती जाती है। थोड़ी थोड़ी देर पर आपको लगेगा कि सूजी का टेक्सचर चेंज हो रहा है। अभी आपने देखा था कि सूजी कैसे एकदम चिपकी चिपकी सी थी, अभी हमारी सूजी बिल्कुल ड्राई सी होने लगी है। इसने घी को एब्जॉर्ब कर लिया है और इसके दाने दाने से आपको अलग होते नजर आएंगे। जब इसमें थोड़े थोड़े गुठले से बनने लगे, यानी कि मतलब इकट्ठी सी होने लगे, तब समझिए कि सूजी हमारी भून गई है। सूजी को 5 से 7 मिनट तो भुनना ही भुनना है। फ्लेम को आपको सिम रखना है। सिम फ्लेम पर 5 से 7 मिनट जब हम सूजी को भूनते हैं तो हमारी सूजी कुछ ऐसी हो जाती है। अब हम इसको हटा देंगे गैस पर से और एक दूसरी कढ़ाई मैंने ली है जिसमें मैंने एक बार 2 टेबल स्पून देशी घी डाला था। इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स जो हैं आप अपने हिसाब से स्किप कर सकते हैं या फिर कम या ज्यादा कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से रोस्ट करने के बाद इनको घी से बाहर निकालेंगे और उसके बाद से इसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा घी और डाला, यानी कि कुल मैंने 1 कप घी का इस्तेमाल कर लिया है। अब हमारा जब ये घी गर्म हो गया है तो मैं यहाँ पर हाफ हाफ कप करके चीनी डाल रही हूँ। मैंने 2 बार डाला है, यानी कि मैंने यहाँ पर हाफ कप करके 2 बार, यानी कि 1 कप चीनी डाली है। चीनी को डालने के बाद सिम फ्लेम पर ही आपको इसको चलाते रहना है। हम यहाँ पर चीनी को कैरेमलाइज कर रहे हैं, यानी कि चीनी को हम घी में भून रहे हैं। चीनी को जब आप डालेंगे तो चीनी के गुठले से पड़ने लगेंगे। ऐसे टाइम पर आपको डरना नहीं है, बस धीमे धीमे आंच पर घी में जो चीनी है उसको भूनते रहिएगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि चीनी जो है 1 से 2 मिनट बाद चीनी लिक्विडाइज हो जाती है, यानी कि गलने लगती है और या तो इसकी गुठलियां पड़ने लगती है। इस तरीके से ये इकट्ठी हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे ये अपना कलर छोड़ती है और ये आ जाती है ब्राउन कलर में। तो ऐसा भूनने में आपको 3 से 4 मिनट का टाइम लग सकता है। यहाँ पर देखिए चीनी मेल्ट होने लगी है। पहले तो ये गुठली फॉर्म में आएगी, उसके बाद से ये मेल्ट होने लगेगी। जब चीनी आपकी इस तरह से मेल्ट हो जाए 3 से 4 मिनट तक, और फ्लेम को सिम ही रखिए, तब इस टाइम पर हम दूध ऐड करेंगे। दूध आपको नॉर्मल टेम्परेचर का लेना है। तो इस टाइम पर जैसे हमने 1.25 कप सूजी ली है तो हम जो है 1.25 कप दूध का भी इस्तेमाल करेंगे वापस से। तो यानी कि 1.25 कप सूजी में हमें कुल 2.5 कप दूध का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मैंने गाढ़ी मलाईदार जो दूध है, मलाई थी ऊपर की, वो भी ले लिया है। तो देखिए मैंने हाफ कप करके 2 बार डाला और थोड़ा सा और ले रही हूँ, यानी कि 1.25 कप दूध मैंने वापस से ले लिया। अब फटाफट से दूध और ये घी का जो मिक्सचर है इसको चलाएंगे।
आप इस समय डालते समय ध्यान रखें कि इसमें दूध में छींटे बहुत तेज आते हैं और जो चीनी है उसके गुठले से बनते दिखेंगे। लेकिन जैसे ही आप इसको इस तरीके से लगातार चलाते रहेंगे तो चीनी का जो ये पूरा सा आपको फॉर्म दिख रहा है वो धीरे-धीरे मेल्ट होने लगेगा। यहाँ पर आपको मैं वीडियो को स्किप नहीं कर रही हूँ, बस मैं फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ कि हमारी जो चीनी का गुठला है वो बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। ये देखिए, चीनी पूरी तरह से मेल्ट हो जाती है, हल्की सी अगर है भी तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2 मिनट में चीनी अच्छे से सेट हो जाएगी। उसके बाद से जो हमारी भुनी हुई सूजी है वो हम डाल देते हैं और भुनी सूजी को डालकर भी हमें फ्लेम को मीडियम करना है और मीडियम फ्लेम पर भुनी हुई सूजी को हम इस दूध और घी के मिक्सचर में चलाएंगे। शुरू में आपको लगेगा कि सूजी की गुठली सी बन रही है, लेकिन मैंने कहा ना कि इस रेसिपी में आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम भी बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। यहाँ पर मैंने फ्लेम को थोड़ा सा तेज किया है और सूजी को लगातार चलाते हुए पकाइए। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि सूजी की गुठलियां पिघलने लगी हैं और दूध में मिक्स होने लगी हैं। फिर भी अगर सूजी की एक आध गुठली रह जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और चीनी मैंने चूंकि 1 कप ही लिया था तो जो 1.25 कप यानी कि 1/4 कप चीनी लास्ट का था वो मैंने इस तरह से खड़े दानों में डाल दिया है, क्योंकि जो चीनी हमने घी में डाली है उसकी मिठास कम हो जाती है। तो मैंने जो 1/4 कप चीनी है वो बाद में डाली है। चीनी को डालकर भी आपको इसी तरह से इसको मिलाना है। थोड़ी सी इलायची का पाउडर है जो मैंने कूट कर रखा था उसको भी डाल दिया है। यहाँ पर हमें हलवे को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, अच्छे से इसको चलाते रहना है। 3 से 4 मिनट आप चलाइए। सूजी को आप देखेंगे सूजी की जो गुठली है वो खत्म हो जाती है। अब इसके बाद से जब सूजी गाढ़ी होने लगे तब हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स जो हमने रोस्ट करके रखे थे। अच्छे से ड्राई फ्रूट डालिए और अभी हमारा हलवा पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, इसको तैयार होने में 1 से 2 मिनट और लगेंगे। तो अभी चूंकि हलवा गीला दिख रहा है, अब मैंने फ्लेम को तेज किया है और हाई फ्लेम पर जैसे जैसे हम हलवे को बनाते जाएंगे आप देखेंगे कि हलवे का कलर चेंज होता जाएगा और जो हलवा है वो घी भी मतलब उसमें से घी दिखने लगता है, घी छोड़ने लगता है। मैंने यहाँ पर 1.25 कप सूजी में 1 कप घी का इस्तेमाल किया है। आप 1.25 कप में 1.25 कप घी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। ये देखिए हलवा कैसे गाढ़ा होने लगा है। इस हलवे को हमें लास्ट तक अच्छे से भूनना है। जैसे जैसे हलवा एकदम गाढ़ा होकर इकट्ठा होने लगे तब तक आपको इसको चलाते रहना है और ये बर्तन में भी बिल्कुल भी नहीं लगेगा। लास्ट में थोड़ा सा चलाते समय आपको लगेगा कि ये बर्तन में लग रहा है, लेकिन ये जो हलवा है ये अपना कलर चेंज करेगा, क्योंकि हमने जो घी को कैरेमलाइज करके डाला है उस वजह से हलवे का कलर लास्ट में बहुत अच्छा आ जाता है, बिल्कुल ब्राउनिश सा आ जाता है और ये खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। देखिए यहाँ पर हलवा हमारा तैयार हो चुका है। इसमें से आपको दिखेगा कि घी भी अलग से शाइन करने लगता है। तो इस तरीके से इस पूरे प्रोसेस से अगर आप इस मखंडी हलवे को बनाएंगे दोस्तों तो आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। घर पर मैंने बनाकर जब अपने फ्रेंड्स को इस हलवे को खिलाया था तो उनको पता ही नहीं चला था कि ये सूजी का हलवा है, दाल का हलवा है या बादाम का हलवा है। मोस्टली लोगों ने पता ही नहीं लगा पाया कि ये सूजी का हलवा है। ये बिल्कुल भी खाने में पता नहीं लगता, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। और जब इसको प्लेट में आप निकालिए तो बस थोड़े से और ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं और मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। इस हलवे को बनाकर फ्रिज में भी 2-3 दिन तक रखा जा सकता है और जब आपको खाना हो तो आप गर्म करके इसको खा सकते हैं। ये देखिए हलवे का परफेक्ट कलर आया है और मुझे तो हलवा बहुत टेस्टी लगा। आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा।